नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को विजयश्री का प्रमाण पत्र देकर दी गई शुभकामनाएं और कहां हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरे ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमेठी में प्रशासन ने सिंदुरवा रेलवे गेट मार्ग पर कर डाली खुदाई। 4 दर्जन गांव का आवागमन बंद हो गया है। वहीं नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों को बाजार पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, पहले वह आसानी से पहुंच जाते थे। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अगर रास्ता नहीं खोला गया तो वे आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। जिला विधि संघ औरंगाबाद चुनाव 2021 में नवनिर्वाचित अध्यक्ष महासचिव समेत सभी पदाधिकारियों को मेला प्रमाण पत्र। जिला विधि संघ औरंगाबाद के कार्यकारी अध्यक्ष सह चुनाव समिति के मुख्य चुनाव पदाधिकारी अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद सिंह ने जिला विधिक संघ 2021 के नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को विजयश्री का प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं दी। जिला विधिक संघ औरंगाबाद 2021 के चुनाव परिणाम आने के बाद जो सर्टिफिकेट का जो वितरण किया जा रहा है उसके संबंध में क्या कहना है? कल दिनांक 5/1/22 को विधि संघ में हुए चुनाव का परिणाम घोषित हुए 27 उम्मीदवारों को मैंने प्रमाण पत्र, विजय प्रमाण पत्र सभी को दिया। इसमें माननीय अध्यक्ष रशीद बाबू अध्यक्ष के रूप में विजय प्रमाण पत्र प्राप्त किए। महासचिव के पद पर नागेंद्र बाबू ने प्राप्त किया। ऐसे करके और सभी पदाधिकारियों का, सारे लोग का प्रमाण पत्र दिया गया और इन लोग को फिर अनाउंस किया गया कि 15 तारीख को आप लोग सभी निर्वाचित पदाधिकारी और सदस्यों का शपथ ग्रहण सेंट्रल हॉल में कराया जाएगा और उसी दिन आप लोग का कार्यभार मेरे द्वारा, जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में है, सचिव कार्यकारी के रूप में है, वे लोग आप लोग को कार्यभार हम लोग सब दे देंगे और आप लोग 16 तारीख से विधिवत जो है से कार्य का संपालन। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा एक शातिर चोर को अलग अलग घरों में की गई चोरी के जेवरात कीमत करीब 8 लाख सहित गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के 3 साथी बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिए गए हैं। सर, ये चोरी का खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला है, कितने लोग पकड़े गए, कितने का माल बरामद हुआ? देखिए, विगत दिनों कस्बा नजीबाबाद में लगातार 3 चोरियां हुई, जो मोहल्ला आदर्श नगर, कुंवर कॉलोनी और आरक्षीपुरम में। हमारी नजीबाबाद थाना पुलिस लगातार इस चोरी खुलासे के लिए लगी हुई थी। तमाम सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की गई। उसके आधार पर जो अभियुक्त प्रकाश में आए, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा था। रात 11:15 बजे के आसपास मुखबिर से सूचना मिली कि तेल डिपो के पास एक खंडहर है, वहाँ पे लोग लड़के देखे गए हैं। इस सूचना पर जब हमारी पुलिस पहुंची तो बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। इंदौर में सस्ते दामों पर सिगरेट दिलाने का झांसा देकर नागपुर के व्यापारी को अगवा करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अपहरण करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने व्यापारी को बंधक बनाकर और डरा धमका कर 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। वहीं आरोपियों में एक आरोपी विनोद मौर्य अपने आप को क्राइम ब्रांच का बता रहा था। पुलिस उस सिपाही की भूमिका की जाँच कर रही है। रोहित अग्रवाल नाम के व्यक्ति जो नागपुर के रहने वाले हैं, वो अपने ससुर के साथ यहाँ आए थे। यहाँ के जो रहने वाले आशीष गुर्जर, अनूप पांडे, इनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर सिगरेट उनको सस्ते दाम में दिलवा देंगे और लगभग 36 कार्टून सिगरेट के देने का इनके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था, जिसको लेकर आशीष गुर्जर और पांडे, उनके जो दामाद थे, अग्रवाल को लेकर गए मांगलिया टोल नाके के पास और उनके ससुर के पास पांडे और उनका एक साथी चेतन वो बैठे रहे। मांगलिया टोल नाके के पास पहुंचने पर एक उनको वहां पर गाड़ी मिलती है। उस गाड़ी में अचानक से 4 लोग उतरते हैं और उनको उठा लेते हैं। उसके बाद इनको चमकाते हैं कि तुम चोरी का माल यहाँ खरीदने आए थे और
सस्ते दामों में लेने आए थे, तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। इस प्रकार से उनसे फ़ोन लगवाते हैं अपने ससुर को, 8,80,000 रुपये पहली किस्त में पांडे और जो चेतन जो होटल में पहले से मौजूद थे उनको दिलवा देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद उनको और घुमाते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं और कहते हैं कि 1,20,000 रुपये भी एक त्रिपाठी नाम के व्यक्ति को भेजते हैं और उसको वो भी दिलवा देते हैं। इस प्रकार से कुल 10 लाख रुपये का जो मसरूका था वो उनके द्वारा फरियादी से ले लिया जाता है और इनको सत्य साईं चौराहे के पास, देवास नाके के पास इनको गाड़ी से उतार देते हैं और उनकी सिम तोड़ दी जाती है। इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम जब थाने के संज्ञान में आया तो थाने के द्वारा तत्परता से वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब के नॉलेज में आने के बाद उनके द्वारा टीम का गठन किया गया। छोटी ग्वालटोली क्षेत्र के जो भी होटल थे उनके आसपास के वीडियो फुटेज चेक किए गए। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरे ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में ऑटो में सवार 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसमें 2 लोगों की हालत नाजुक होने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? भरत लाल सर। अच्छा, क्या हुआ है? सर एक्सीडेंट हुआ है। कैसे हुआ है? वो आगे टेम्पो के पीछे ट्रक वाला था, ट्रक वाले ने पीछे से मार दिया। कहाँ जा रहे थे? कहीं आ रहे थे काम करने के लिए। कहाँ से आ रहे थे? सारा टपरियन से आ रहे थे, राणपुर से बैठे थे। जहाँ जहाँ नया पेट्रोल पंप वाला उसके सामने पीछे से मार दिया। बलवान ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ से कहाँ जा रहे थे? महोबा आ रहे थे। कहाँ से? ये साले टपरियाँ है, महोबा किस लिए आ रहे थे? काम के लिए आ रहे थे। किससे एक्सीडेंट हुआ है? ट्रक वाले ने मारा पीछे से, ट्रक वाले ने पीछे से। टेम्पू को, हम टेम्पू बैठे थे, पीछे से मारा उसने। कितने लोग थे आप लोग? 5 लोग तो हम एक गाँव के थे, साले टपरिया के। पछू और ड्राइवर था एक और 2-3 आदमी और थे इसमें। अब बेहोशी से आ रही थी उतने टाइम में। कितने लोग घायल तो सब है, जितने टेम्पो 8-9 लोग हैं तो। मेरा नाम सर, सड़क हादसे में कुछ घायलों को लाया गया है, क्या कंडीशन है अभी? अभी 9 लोग सूगा के आसपास घायल हुए हैं। ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी किसी ऑटो में, ऐसा बताया गया है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार। और 9 लोग जो घायल हुए हैं उनमें से एक लोग के कान में फ्रैक्चर आया, जिसको हमने भेज दिया है झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए। बाकी एक के फ्रैक्चर और आने के चांसेस, उनको एक्सरे के लिए भी भेजा गया है। बाकी सारे लोग खतरे से बाहर हैं, उपचारित हो रहे हैं। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। बुलंदशहर में स्याना हिंसा का आरोपी योगेश राज शुक्रवार को बुलंदशहर सत्र न्यायालय में सरेंडर करेगा। भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य योगेश राज ने ये जानकारी दी है। योगेश राज ने कहा कि शुक्रवार को 11 बजे स्याना से निकलूंगा और कोर्ट में सरेंडर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने योगेश राज की जमानत खारिज कर 7 दिन के भीतर कोर्ट में सरेंडर का आदेश दिया है। मुझे एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें मुझको 1 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए मैं आज अपनी डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र लेकर के कल मैं सरेंडर, शुक्रवार के दिन में कल दोपहर के समय सरेंडर कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। एटा जिले के जलेसर के भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी में जाकर योगी सरकार के दोबारा बनने को लेकर प्रार्थना की और पूजा अर्चना की। अमित गुप्ता ने कहा कि इसी प्रकार की वजह से हम अपनी धार्मिक आस्थाओं को बचा सके हैं, इसलिए प्रदेश की सुरक्षा और संरक्षा हेतु इस सरकार का दोबारा बनना पूरे प्रदेश नहीं अपितु देश के हित में है। भयंकर बारिश थी, एक बार हिम्मत टूट गई, लेकिन हमने प्रण कर लिया कि हम ये यात्रा पूरी करेंगे और भयंकर बारिश में भी मैं और मेरे साथी यहाँ मौजूद है शिवखोड़ी में। और इस प्रार्थना के साथ कि दोबारा इस प्रदेश को योगी ही चाहिए, क्योंकि योगी ही ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रदेश को पूरी तरह से गुंडा मुक्त कर सकता है। तो इस योगी जी की सरकार के लिए दोबारा प्रार्थना के लिए हम पहले दरबार में हमने मत्था टेका, अब हम बाबा के दरबार में हैं और इस प्रार्थना के साथ कि सब व्यक्ति सुखी हो, दुनिया में किसी को कष्ट ना हो, लेकिन आएंगे तो योगी ही और योगी सरकार को दोबारा बनाने के लिए। हम सभी भक्त यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ मेरे मंडल के कोषाध्यक्ष गौरव वासने, मेरे अलीगढ़ के कुछ मित्र, यहाँ पे छोटे भाई मौजूद हैं जो यहाँ पे आए प्रार्थना करने आए कि भाजपा जरूरी है और योगी जरूरी है। क्योंकि ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज।
कोरोना महामारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत जिलाधिकारी एटा अंकित अग्रवाल एवं जिला विद्यालय निरीक्षक एटा के आदेश के अनुपालन में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज असौली में बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। एटा से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। आज शिकोहाबाद नगर में तहसील चौराहे पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस अवसर पर जमकर नारेबाजी भी की गई। कल हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ के विरोध में यह पुतला दहन किया गया। मैं उत्कर्ष अग्रवाल, जिला कोष अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। आज युवा मोर्चा के तत्वान में चन्नी जी का और राहुल गांधी का पुतला दहन किया हमने शिकोहाबाद में। जो इतनी गलत हरकत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन्होंने कल पंजाब में रचना रची, गलत षड्यंत्र रचने की कोशिश करी, इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। और आने वाले वक्त में पूरे भारत की जनता एक एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देगा और एक एक नागरिक बताएगा इस घटना का क्या अंजाम होगा। क्या है यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब पंजाब के दौरे पर गए तो वहाँ की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उनके हत्या का जो षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत उच्च सुरक्षा प्राप्त प्रधानमंत्री की भी 20 मिनट रुकना ना पड़ा। यह उनकी हत्या की साजिश थी। हिंदुस्तान का जनमानस पूरी तरीके से इस षड्यंत्र को नकारता है और ऐसी षड्यंत्रकारी शक्तियों को बेनकाब करके उनकी भर्त्सना करता है, उनका पुतला फूंकता है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रामपुर क्षेत्र में शहर की सफाई व्यवस्था आदि का निरीक्षण करने निकली नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा जबी ने मोरी गेट रोड पहुंचकर लोगों की बड़ी समस्या का निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को नाला पार मोरी गेट रोड पर सीवर लाइन के गहरे गड्ढे भरने के लिए अस्थायी तौर पर शीघ्र कार्य शुरू कराने के आदेश दे दिए हैं। रामपुर में शहर की बड़ी आबादी वाला क्षेत्र नाला पार मोरी गेट, जहां बीते कई साल से सड़क के बीच सीवर लाइन के गहरे गड्ढे हैं। उच्च स्तर तक प्रदर्शन और निरीक्षण हुए, लेकिन अब तक नतीजा नील बटा नील दिखाई दिया। लगातार क्षेत्रवासियों की शिकायतों के बाद नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा जबी बृहस्पतिवार की दोपहर सफाई आदि व्यवस्था का जायजा लेने शहर में निकली और उन्होंने एक के बाद एक वार्ड जाकर नजर रखी। सबसे पहले पालिका अध्यक्ष नालापार के मोरी गेट मोहल्ला पहुंची, जहां उन्होंने सैकड़ों लोगों से सफाई व्यवस्था का हालचाल जाना। इस दौरान मौके पर स्थानीय वासियों की भीड़ एकत्रित हो गई और गहरे गड्ढों से हो रहे नुकसान से अवगत कराए और आए दिन जान में खतरे होने की भी बात कही। चेयरमैन साहब, नाले पार का जैसे कि आपने निरीक्षण किया, काफ़ी समय से यहाँ पर गहरे गड्ढे सीवर लाइन धंसी हुई है। जैसा कि अभी आपने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र के अधीन नहीं है ये काम, जल निगम का अधीन है, तो क्या कहना चाहेंगी? यहाँ हमने चेक करने के लिए जल निगम के अधिकारी को बुलाया और हमने दिखाया कि यहाँ पर समस्या ज़्यादा है, लोगों के मकान तक ढहने की कगार पर आ गए हैं और यहाँ हमें शिकायत मिली तो उन्होंने ये कहा कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है और हमने शासन को लिख दिया है, जैसे वहाँ से पैसा आएगा हम इसको बना देंगे। जल निगम के एक्शन और उच्च अधिकारी जो हैं कई बार यहाँ पर निरीक्षण करके जा चुके हैं, यही आश्वासन मोहल्ले वालों को हर बार दिया जाता है। अपनी बात कही तो कि शासन से पैसा नहीं आया है उनके पास, जैसे पैसा आएगा वो बनवाएंगे। उन्होंने एस्टीमेट बनाकर भेज दिया है, उन्होंने ये हमसे अभी कहा। तो क्या मानती हैं आप, कितना लगभग समय इसमें और अभी लग सकता है? अभी तो शासन के ऊपर है ना, जितनी जल्दी भेज देंगे उतनी जल्दी। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। गंगेश्वरी ब्लॉक के थाना क्षेत्र रहरा के ग्राम दोरारा में अशोक कुमार पुत्र राजवीर सिंह फलों की दुकान लगाता है, जिसमें गजक, चीकू, केले, अन्य कई प्रकार के फलों को बेचकर अपना जीवन यापन करता है। रोज की भांति शुक्रवार की शाम को लगभग 8 बजे अपनी दुकान बंद कर घर चला गया और रात में दुकान में अचानक आग लग गई। किसी ने फोन पर सूचना दी कि तुम्हारी दुकान में आग लग रही है। आनन फानन में घर से दौड़ते हुए जब दुकान खोली तो सारा सामान जलकर राख हो चुका था, जिसमें दुकान स्वामी का कहना है कि उनकी दुकान में इलेक्ट्रॉनिक कांटा आदि सारा सामान जलकर राख हो गया है। क्या नाम है भैया आपका? अशोक। पिताजी का नाम? श्री राजवीर सिंह। कहाँ रहते हो? दोरारे। ये जो आपके साथ में घटना हुई है, इसमें आग लगी है, ये क्या हुआ है बताइए। पता नहीं, 8 बजे दुकान बढ़ा कर चला गया मैं तो अपने घर। लगभग 9 के आसपास किसी लड़के ने फ़ोन करा कि भाई तेरी दुकान में धुआं उठ रहा है,
मैंने आकर देखा तो आग लगी पड़ी इसमें। क्या क्या सामान था आपकी दुकान में? सामान तो ऐसा मानो 7-8 डिब्बे चीकू के थे, एक 5,000 रुपये की मशीन थी, 16-17 हज़ार रुपये का फर्नीचर है और लगभग 22-23 हज़ार रुपये नकदी में है। और लीची की बोतल थी, केले की क्रेटी, 25-30 किलो मूँगफली, बहुत सारा सामान है। वैसे तो क्रेटी 15-16 खाली। लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग अगर मैं अपनी औकात के हिसाब से बताऊँ तो लगभग 70-80 हज़ार रुपये में आपने सामान आने का ना। आपने कोई थाने में कोई लिखित तहरीर? कुछ ना, जब किसी का कुछ आता पता नहीं तो थाने में रिपोर्ट दे दें। अमरोहा से सीनू संवाददाता नेमचंद सिंह की रिपोर्ट। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी द्वारा कोविड-19 महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विकासखंड गंगेश्वरी के सभागार में विकासखंड गंगेश्वरी के क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों के साथ निगरानी समितियों के अलर्ट किए जाने के लिए दिशा निर्देश देने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर बिहार विभूति सीताराम सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 7 का शुभारंभ 11 जनवरी से मधुबन स्थित श्री कृष्ण गौशाला मैदान में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया जाना था। इसके अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। उक्त बातें युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह ने श्री कृष्ण गौशाला मैदान परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। नमस्कार। देखिए, कल से यहाँ मरपा ग्राउंड में हमारा उद्घाटन मैच था, जो कि कल से था। कल के मुख्य अतिथि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी थे, जिनसे आज बात भी हुई है। उन्होंने भी यही सुझाव दिया है कि अगले आदेश तक फिलहाल स्थगित कर दिए, कि इसके बाद जो निर्णय होगा, चूँकि तैयारी पूरी हो चुकी है, कप भी खरीदा जा चुका है, गेट भी बनाया जा चुका है, ग्राउंड में बहुत सारा पानी था जिसको निकलवा के हम लोग मिट्टी टेलर से मिट्टी डलवाए, स्टेज वगैरह सब कुछ बन चुका है, तैयारी पूरी है। सिर्फ जब ही हम लोग का गाइडलाइन आएगा, अगर 21 के बाद अगर गाइडलाइन आता है या फिर परमिशन का लेके ही कोई ये होता है, अगर परमिशन ही मिलता है तो हम लोग हर हाल में इस आयोजन को शुरू करवाएंगे और सफल बनाएंगे। इसलिए हम सारे टीमों से कहना चाहेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम लोग को आदेश मिलेगा फिर से हम लोग पुनः शुरू कराएंगे, क्योंकि ये बहुत ही भव्य तरीके। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। आगरा मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए हवन सहित विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रेम मस्ताना सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। जनता पार्टी श्री विष्णुदत्त शर्मा के निर्देशानुसार आज मां बगलामुखी के दरबार में नगर और ग्रामीण के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के दीर्घायु होने की कामना को लेकर एक हवन किया, जिसमें यहाँ पर उपस्थित समस्त पंडितगण, सारे गुरुजन और सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा सामूहिक रूप से हवन उनकी दीर्घायु की कामना को लेकर किया। राजगढ़ से सीनू संवाददाता, मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। करछना विधानसभा चुनाव को लेकर आज करछना ब्लॉक परिसर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष जमुना पार इंजीनियर जगदीश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी चुनाव की रणनीति के बारे में बात करते हुए कहा कि करछना विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने का मौका मिला तो इस बार कमल का फूल जरूर खिलेगा। देखिए, तो हम करछना की जनता के साथ साथ पूरे अमराबाद की जनता को नव वर्ष की और मकर संक्रांति और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। उसके साथ साथ यदि भारतीय जनता पार्टी ने हमको आशीर्वाद दिया, चुनाव लड़ाया करछना विधानसभा से, तो यहाँ एकदम भयमुक्त हो जाएगा, करछना भयमुक्त हो जाएगा, जो कि वैसे हमारे पूरे प्रदेश में भयमुक्त शासन चल रहा है, लेकिन करछना में कुछ सुनने में आता है, जो कि हमारा विधायक नहीं है, यहाँ लोग डरे डरे से रहते हैं। एकदम भयमुक्त शासन होगा, यहाँ की जनता का विकास होगा, जो भी कार्य होगा एकदम निष्पक्ष होगा, किसी तरह के उसमें हिल्ला हवाली नहीं होनी है, और जो भी पात्र व्यक्ति होंगे उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी। अपात्र के लिए कोई यहाँ जगह नहीं है, पात्रों के लिए जगह है। अभी हमने काफ़ी समाज सेवा भी किया, जो भी समाज में त्रुटियां होती हैं, कोई
कोई मान लीजिए कोई एक्सपायर हो जा रहा है, मतलब कोई किसी का देहांत हो जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी का कोई थाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई किसी का ब्लॉक में कोई नहीं सुन रहा है, किसी कोई तहसील में नहीं सुन रहा है, तो उस समस्या को भी हल कराते हैं। कुछ दिन पहले हमने माननीय केशव जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके माध्यम प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।